बच्चों, आज हमने डिस्कस करना है एस्केप वेलोसिटी। अगर आप इसके मीनिंग पर जाएं, एस्केप का मतलब होता है गायब होना। यानी किसी भी बॉडी को आप इतनी वेलोसिटी दें कि वो जमीन की कशिश की कुव्वत से बाहर चली जाए, यानी जमीन की कशिश की कुव्वत उसके ऊपर खत्म हो जाए। ये एस्केप वेलोसिटी कहलाती है। इसकी डेफिनेशन हम ये करते हैं, initial velocity of an object with which it goes out of the earth gravitational field is known as escape velocity। दोबारा सुन लें, initial velocity of an object with which it goes out of the earth's gravitational field is known as escape velocity। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की वो इब्तदाई वेलोसिटी जो उसको मिलने के बाद वो जमीन के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाए, वो उसकी एस्केप वेलोसिटी कहलाती है। नेक्स्ट, अब हम इसका रिलेशन निकालेंगे कि एस्केप वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है। इस मकसद के लिए दो बातें जहन में रखेंगे। पहली बात यह है कि द एस्केप वेलोसिटी corresponds to the initial kinetic energy gained by the object which carries it to an infinite distance from the surface of the earth। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एस्केप वेलोसिटी होती है उसका ताल्लुक उस इब्तदाई किनेटिक एनर्जी से होता है जो बॉडी गेन करने के बाद, हासिल करने के बाद चला जाता है इनफिनाइट डिस्टेंस पर फ्रॉम दी सरफेस ऑफ अर्थ। लिहाजा आप ये लिखेंगे कि इनिशियल जो किनेटिक एनर्जी होगी वो इज इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर। यहाँ पे जो v है ये एस्केप वेलोसिटी होगी, v के साथ ई एस सी लिखा होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि बॉडी को इतनी जो एनर्जी है शुरू में वो कैसे देंगे। तो ये बात कल हमने पढ़ी थी। वी नो दैट वर्क डन इन लिफ्टिंग अ बॉडी from earth surface to an infinite distance is equal to the increase in its potential energy। यानी ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं कि किसी भी बॉडी के ऊपर किए जाने वाला काम जो उसको जमीन की सरफेस से लिफ्ट करके इनफिनाइट डिस्टेंस तक लेके जाता है, वो उस बॉडी के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज होता है, जो इजाफा होता है, उसके इक्वल होता है। नेक्स्ट, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो माइनस इनटू माइनस जी एम एम ओवर कैपिटल आर। तो ये जीरो माइनस इंटू माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी जी एम एम ओवर आर। ये जीरो माइनस इंटू माइनस जी एम एम ओवर आर हमने कैसे किया? कल भी हमने एक फिक्रा पढ़ा था कि जो इंक्रीज होता है या चेंज होता है पोटेंशियल एनर्जी में एज बॉडी मूव अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज ऑलवेज बी पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है। तो एक हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है, सरफेस के ऊपर हमारे पास वैल्यू थी माइनस जी एम एम ओवर आर। जब हम इनफिनाइट डिस्टेंस पे पहुंच जाएंगे तो वहां पे जीरो हो जाएगी। तो जब हम इंक्रीज लेंगे या चेंज लेंगे तो उस फाइनल यानी जीरो माइनस इनिशियल जो सरफेस के ऊपर थी माइनस जी एम एम ओवर आर, तो जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो जवाब आएगा जी एम एम ओवर आर। तो अब आपके पास दो चीजें आ गई कि इनिशियल किनेटिक एनर्जी आ गई और वो एनर्जी कैसे मिलेगी। ये हमने पढ़ा कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो हम वर्क करते हैं सरफेस ऑफ अर्थ टू इनफिनाइट डिस्टेंस, वो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में, इजाफे की शक्ल में सामने आता है। लिहाजा अब हम ये कह सकते हैं कि बॉडी कैन एस्केप ओनली व्हेन इनिशियल किनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। यानी अब ये बात हम कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी सिर्फ उस सूरत में एस्केप कर सकता है
जब उस बॉडी की जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वो इक्वल हो जाए इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, जो उसको लिफ्ट करके लेके जाती है इनफिनाइट डिस्टेंस पे, तब बॉडी एस्केप कर सकता है। तो इन दोनों को इक्वल लिखें, हाफ एम वी का स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम ओवर कैपिटल आर। जी नेक्स्ट। तो अब यहां से आपको एस्केप वेलोसिटी मालूम हो जाएगी, क्योंकि हाफ एम वी का स्क्वायर है तो 2 बटे के नीचे है, दूसरी तरफ ऊपर चला जाएगा। और फिर आपने यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो इक्वेशन को आप गौर से देखेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 GMM ओवर आर बन जाएगा। और उसके बाद आपने एक जो स्मॉल एम होगा वो स्मॉल एम से कैंसिल हो जाएगा, तो 2GM ओवर आर बन जाएगा अंडर रूट। फिर आपने जजर ले लेना है, तो v के ऊपर जो स्क्वायर है वो जजर के साथ कैंसिल हो जाएगा और वो वैल्यू 2GM ओवर आर अंडर रूट आ जाएगी। अब आपने इसको मजीद मुख्तसर करना है, तो ये इक्वेशन लिखी हुई है, जो स्मॉल g होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये GM ओवर आर स्क्वायर के इक्वल होता है। कैसे आता है आप जानते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को, F इज इक्वल टू GMM ओवर आर का स्क्वायर होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है ये वेट के इक्वल होती है और वेट mg होता है, तो mg इज इक्वल टू GMM ओवर आर स्क्वायर होगा। m से m कैंसिल हो जाएगा, तो g की कीमत आ जाएगी GM ओवर आर स्क्वायर। तो ये आप ऊपर पुट कर देंगे इक्वेशन के अंदर, तो आपको एस्केप वेलोसिटी मालूम हो जाएगी 2gr अंडर रूट। ये इसका रिलेशन है एस्केप वेलोसिटी का। ये ऑब्जेक्टिव भी आती है, अगर इसके अंदर आप वैल्यूज पुट कर दें, G 9.8 होता है, R रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.4 10⁶ मीटर, तो इसको सॉल्व करें तो इसका जवाब आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, या इसको 11 किलोमीटर पर सेकेंड भी लिखते हैं। ये इसके वेलोसिटी है, तो इसको एज ऑब्जेक्टिव भी जहन में रखेंगे। और दूसरी ऑब्जेक्टिव ये जहन में रखेंगे कि किसी भी बॉडी की जो इसके वेलोसिटी होती है वो जी पे डिपेंड कर रही है, जी की वैल्यू के ऊपर। जी की वैल्यू कम होगी तो इसके वेलोसिटी भी कम होगी, अगर जी की वैल्यू ज्यादा होगी तो इसके वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं कि जमीन के लिए जी की कीमत 9.8 होती है, इसलिए इसके इसके वेलोसिटी भी ज्यादा है 11 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर हम चांद की बात करें, मून की बात करें, तो वहां पर जी की कीमत जमीन से 6 गुना कम होती है, इसलिए वहां इसके वेलोसिटी भी कम होती है। आपकी बुक के अंदर साइड पे फॉर योर इंफॉर्मेशन में पूरा कॉलम बना हुआ होगा, आपको इसके वेलोसिटीज दी गई होंगी, उसको आप एज ए ऑब्जेक्टिव याद कर लेंगे। जी नेक्स्ट। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ये बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, आपने सिर्फ 2 बातें जहन में रखनी है जो इस डायग्राम से वाज़ेह होंगी, तो बाकी इसकी कैलकुलेशन बड़ी सिंपल सी है। तो ये बात मैं आपको समझाता हूँ। देखें, आप ये बात जहन में रखें कि किसी भी बॉडी के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हाइट की वजह से होती है। यानी अगर हाइट कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होगी, अगर हाइट बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, अगर हाइट जीरो हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। सेम इसी तरह किसी भी बॉडी में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मोशन की वजह से होती है, हरकत की वजह से होती है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, मतलब V इज इक्वल टू जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी का स्क्वायर होती है। इसी तरह अगर स्पीड बढ़ रही होगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, स्पीड कम हो रही होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही होगी। तो ये 2 बातें जब आपके जहन में होंगी तो इसको समझना कोई मुश्किल ही नहीं है। आपके सामने डायग्राम मौजूद है। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m which is placed from surface of earth to a certain height h at point A। आपने क्या किया कि एक बॉडी है, उसकी मास m है, उसको आपने जमीन की सरफेस से एक हाइट h के ऊपर एक पॉइंट A पे रख दिया।
तो अब आप सबसे पहले देखें, जब आपने उसको जमीन से कुछ हाइट h के ऊपर एक पॉइंट ए पे रखा, तो ड्यू टू हाइट h उस बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी विच इज इक्वल टू mgh। तो अब हमें पता ये चला कि ए पॉइंट पर उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, लेकिन इसी ए पॉइंट पर जो किनेटिक एनर्जी होगी वो इक्वल टू जीरो होगी, क्योंकि ए पॉइंट के ऊपर वो बॉडी रेस्ट में है, जिसकी वजह से v इज इक्वल टू जीरो होगा, लिहाजा किनेटिक एनर्जी जीरो होगी। तो अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कि व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, तो आप दोनों को ऐड कर देंगे, पोटेंशियल एनर्जी प्लस किनेटिक एनर्जी, तो आपका जवाब आएगा mgh प्लस जीरो इज इक्वल टू mgh। तो पता ये चला कि ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है which is equal to mgh, while kinetic energy is equal to zero and total energy will be mgh। अब हम बात करते हैं कि now a body is allowed to fall down through a distance x at point b, यानी मिड पे एक पॉइंट है b, हमने इसी बॉडी को इजाजत दी नीचे आने की, हमने फॉल डाउन किया, तो जब ये हाइट h से एक पॉइंट a से नीचे की तरफ आई, फर्ज कर लें कि वो दरमियान में एक पॉइंट बी है, वहां तक पहुंची और उसने डिस्टेंस x कवर किया। तो अब गौर करें, पहले वो हाइट h पर थी, अब वो पॉइंट बी पे आ गई है, पहले से उसकी हाइट कम हो गई है, तो कितनी कम हुई है, तो आप h में से x को माइनस कर दें, क्योंकि इतना उसने डाउनवर्ड डिस्टेंस कवर कर लिया है, लिहाजा बी पॉइंट पर जो हाइट होगी वो h नहीं होगी, h माइनस x होगी। तो लिहाजा बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो अब आप समझ जाएंगे कि हाइट कम हुई है, लिहाजा पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हुई होगी, तो कितनी होगी, अब mgh नहीं होगी बल्कि mgh माइनस x होगी। इसी तरह बी पॉइंट पे अब किनेटिक एनर्जी तो जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि जब आपने उसको पॉइंट ए से छोड़ा तो वो एक विलासिटी के साथ बी पॉइंट पे पहुंची, क्योंकि ए पॉइंट पर उसकी इनिशियल विलासिटी जीरो है, लेकिन बी पॉइंट पे उसकी फाइनल विलासिटी क्या है, ये आप फाइंड आउट करके किनेटिक एनर्जी की इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये कैसे मालूम होगी इसके लिए आप इक्वेशन लगाएंगे, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई का स्केयर, ये आप लगाएंगे। तो a की जगह आप g पुट कर देंगे क्योंकि अंडर ग्रेविटी आ रही है, s की जगह आप x लिख देंगे क्योंकि a b और इनिशियल क्या होगी आपकी, वो जीरो होगी। तो जब आप इक्वेशन में पुट करेंगे इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी ए स्केयर, तो ये बन जाएगा 2gx इज इक्वल टू v का स्केयर एट पॉइंट b। तो b पॉइंट पर आपको वेलोसिटी मालूम हो जाएगी, इसको आप किनेटिक एनर्जी के फार्मूले में डाल देंगे, किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी का स्केयर, तो v के स्केयर की जगह आप 2gx डालेंगे, तो दो से दो कैंसल हो जाएगा, जवाब आ जाएगा mgx, जो आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। लिहाजा पता ये चला कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी में बी पॉइंट पर कमी हुई है, उतना किनेटिक एनर्जी में बी पॉइंट पर इजाफा हो चुका है, क्योंकि गौर करें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh माइनस x है, मतलब mgh माइनस mgx, यानी mgh में से माइनस हो गई है mgx, इतनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई है। तो यही जो डिक्रीज हुआ है ये इजाफा हो गया है किसमें, किनेटिक एनर्जी में, और वो बी पॉइंट पर हो गई है mgx। तो यहां से ये साबित होता है कि टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगी, जितनी पोटेंशियल एनर्जी में तो जो टोटल एनर्जी होगी वो आपकी mgh ही रहेगी, क्योंकि जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे mgh माइनस mgx प्लस mgx, तो ये कट जाएंगे, तो mgh ही आएगा। जी नेक्स्ट, ये आपको स्लाइड पे देखें, है और किनेटिक एनर्जी हाफ एम वी बी का स्क्वायर है। तो बी पॉइंट पर वेलोसिटी हमने मालूम कर ली,
2as वाले फार्मूले से s को x डाल देंगे, a को g डाल देंगे, vf आपकी vb बन जाएगी, vi आपकी 0 होगी, तो काइनेटिक एनर्जी मालूम हो जाएगी mgx। जी नेक्स्ट। तो टोटल एनर्जी आपने फाइंड आउट कर लेनी है, mgh माइनस mgx प्लस mgx, तो वो कट के जवाब mgh आएगा, यानी बी पॉइंट पर भी टोटल एनर्जी mgh होगी। फाइनली देखें, जब बॉडी ग्राउंड पे वापस आ जाएगा सी पॉइंट पर, तो फिर आपके सामने है कि हाइट 0 हो जाएगी। तो जब हाइट 0 होगी तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। तो इस सी पॉइंट पर अब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो वो mgh हो जाएगी। आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं कि सी पॉइंट पे वो किस वेलोसिटी से पहुंची, इसी इक्वेशन से 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर से। फर्क इतना है कि a की जगह g लेंगे, s की जगह h लेंगे, क्योंकि a से c तक पहुंचने में टोटल डिस्टेंस h कवर हुआ, और फाइनल जो है वो c लेंगे, तो जवाब mgh आएगा। जी नेक्स्ट। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, जबकि पोटेंशियल एनर्जी सी पॉइंट पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहां से ये साबित होता है कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज हो जाती है, टोटल एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जी नेक्स्ट। तो ये दो इक्वेशंस हैं, इनको आपने जहन में रखना है। एक इक्वेशन ये होती है कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर, अगर कोई फ्रिक्शनल फोर्स मौजूद नहीं है, तो याद रखना लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी होता है। यानी जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा, वो सारे का सारा गेन इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। शर्त यह है कि कोई फ्रिक्शनल फोर्स मौजूद ना हो। लेकिन अगर फ्रिक्शनल फोर्स मौजूद होगी, तो फिर आप फार्मूला यूज करेंगे, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन। यानी अगर फ्रिक्शनल फोर्स मौजूद होगी, तो फिर क्या होगा, जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा, वो सारे का सारा काइनेटिक एनर्जी में गेन के इक्वल नहीं होगा, बल्कि कुछ काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, बाकी वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन में खर्च हो जाएगा। तो ये दो इक्वेशनें आपने जहन में रखनी है, इनको हम यूज करेंगे। तो ये तो थे आज हमारे दो टॉपिक। यहीं से हमें पता चलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। वो यही कहता है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय। सिर्फ एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज हो जाती है, टोटल एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता।